हम्म। चलिए, आप सभी को नमस्ते। और आज हम करेंगे कौन से चक्र की हीलिंग करनी है आज? आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र की हीलिंग करनी है। कल की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा उसको करवा दूंगी, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग में क्लियर वॉइस नहीं आ रही, बिकॉज कि हम सबके माइक ऑन थे, इसलिए वो मेरी साउंड दब गई। ठीक है, तो अगर ये है कि आपको कि बाद में मेडिटेशन करने के लिए रिकॉर्डिंग चाहिए, तो फिर उसको हम एक बारी दोबारा कर लेंगे, है ना, किसी दिन। अभी हमारे ये कंप्लीट हो जाए। आज का जो आज्ञा चक्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज्ञा चक्र के बारे में कुछ अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग बताइए, फिर मैं शुरू करती हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, है ना। नमस्ते प्रभा मैम। हाँ जी, राधिका मैम, मैं आपका नाम ही भूल जाती हूँ। आपने नाम अपना जो नाम लिखा आता है मुझे बस वही फिर एकदम से माइंड में आता है कि राधिका आपका लिखा हुआ आता है, तो राधिका ही मैं बोल पाती बिल्कुल हूँ। मैम, आप राधिका नाम से ओके, बुला सकते हैं मुझे। ठीक है। तो आप बताइए, आज्ञा चक्र के बारे में कभी हीलिंग की है आज्ञा चक्र की, हाँ जी मैम, मेडिटेशन या कुछ? आज्ञा चक्र पे, हाँ जी, जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं वो आज्ञा हम्म, चक्र से ही करते थे हम लोग। ओम का हमें बाद में पता चला कि अच्छा। ओम के जाप से भी आज्ञा चक्र, उनका जो बीज मंत्र है वो ओम है, ओम है। जब चक्रों ठीक है। के बारे में पता चला। हम्म। नहीं तो जो हमारे माताजी ने हमें गुरु मंत्र दिया था, उन्होंने यही भी सांस लेते हुए जब पेट फूलता है और वो ऊपर तक लेके जाते हैं, आज्ञा चक्र तक लेके जाते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया था। तो काफी अनुभव ओके। हुए हमें जब से अच्छा। इस तरह से करना शुरू किया। मतलब वो तो एक ईश्वर को जोड़ के होता है वो गुरु मंत्र, तो अनुभव हुए मुझे, वो मैंने उनसे ओके। शेयर किए, तब ओके। वो गाइड करते थे। इस टाइम वो चोला छोड़ चुके हैं, अब वो संसार में नहीं है। ओके। एक्चुअली क्या होता है, हमारा सबसे ज्यादा ये गुरु एक तो मंत्र का थर्ड आई जाप बोलते हैं। किसी तरह। ये थर्ड आई होती है ना हमारी, यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान लगता हाँ है। जी। नमस्ते प्रभा मैम। तो ये आज हम आज्ञा चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, और हम जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं, बेशक हम अपनी सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, तब भी अगर हम अपने ध्यान को यहाँ पर ले आते हैं तो हमारे विचार बहुत जल्दी से आने बंद हो जाते हैं, और हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लग पाता है। तो ये थर्ड आई की जगह है, बट थर्ड आई सबकी ओपन नहीं होती। आज्ञा चक्र बैलेंस होने से हमारा जो माइंड है वो बैलेंस रहता है। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि जो हम हीलिंग करते हैं वो हम अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए करते हैं, ना कि थर्ड आई ओपन करने के लिए। थर्ड आई ओपन होती है जो बहुत बड़े बड़े महात्मा और सिद्ध पुरुष होते हैं, तो जब उनको सिद्धियां हासिल होनी शुरू हो जाती है, जैसे शिव जी की थर्ड आई ओपन है, ठीक है ना। तो थर्ड आई ओपन क्या एक नॉर्मल पर्सन की थर्ड आई ओपन नहीं हो सकती। अगर ओपन हो भी गई तो जैसे एक कहते हैं ना कि किसी के हाथ में कोई ऐसे चिराग लग जाता है, तो वो उसका मिसयूज करेगा, या उसका माइंड उसको संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस थर्ड आई का जो ओपन होने की जो पावर है उसको हम संभाल पाए। ठीक है ना। तो वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक चीज हो जाती है। तो हमारी जो ये छोटी मोटी जो भी हम हीलिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारी थर्ड आई कभी भी ओपन नहीं होगी। और अगर किसी कारण से जो आजकल लोगों ने आश्रम में कि हम आपकी थर्ड आई ओपन कर देंगे, या कुछ ऐसा मेडिटेशन कराएंगे कि उससे आपको एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या जबरदस्ती लोग अगर किसी भी तरीके से मंत्रों से या मेडिटेशन की किसी टेक्निक से या किताबों में पढ़कर किसी तरह से थर्ड आई ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं और ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि वो थर्ड आई की जो शक्ति होती है उसको संभालने की ताकत उनके शरीर में नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा तपस्या करके, जब हम लोग बहुत ज्यादा अपने अंदर एक स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए, स्ट्रांग सहन शक्ति जो होती है वो एक अलग ही ऑरा के लोग होते हैं,
जिनकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो एक बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस तरह की मेडिटेशन नहीं हो सकती। और अगर वो थर्ड आई ओपन, पहली बात तो आज के टाइम में शायद किसी की होती भी नहीं है, और अगर होगी भी तो थर्ड आई ये हमारा होता है जो सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष मतलब जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई किसी को श्राप दे देता है कि पानी छिड़क दिया उसके ऊपर कि तू चल शेर बन जा, जानवर बन जा, चूहा बन जा, मेंढक बन जा, तो उनकी वाक शुद्धि हो जाती है या उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। और जिनका ये सहस्त्रार जब ओपन हो जाता है वो बुद्ध पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। ये सिद्ध पुरुष यहाँ पर जब ये ओपन हो जाती है तो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, और जब ये ओपन हो जाता है तो बुद्ध पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सिद्धियां कोई इतना आसान नहीं है कि हम 1 घंटा भी अगर मेडिटेशन करेंगे और हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बट हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि हमें फायदा क्या होगा आज्ञा चक्र बैलेंस होने से। नमस्ते रितु मैम। नमस्ते रितु मैम। आप समझा रही थी इसलिए नहीं बोली। हेलो। कोई बात नहीं। हाँ, मैं सबको वेलकम। आ रही है आवाज आ रही है। सबका वेलकम मैं लेकिन कर। हाँ, आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और एक बारी सब मेरे को हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि ये हमारा सिद्ध, जब सिद्धियां हासिल होनी शुरू हो जाती है, जब कोई तपस्या में लगा हुआ है, तो ये हमारी आई यहाँ से आज्ञा चक्र ओपन हो जाता है। तो ये सिद्ध पुरुष जो हो जाते हैं, जब मुनि जो तपस्या करते हैं, ऋषि जो तपस्या करते हैं, तो जब सिद्धियां प्राप्त होनी होती हैं, तो ये स्थान होता है सिद्धि का, सिद्ध पुरुष का। और ये बुद्धत्व जब प्राप्त हो जाता है, जब केवल ज्ञान या सिद्ध दशा, मतलब कहते हैं कि कोई उसके बाद ज्ञान नहीं बचता। ठीक है। तो कुछ लोग इन सिद्धियों में अटक कर रह जाते हैं। उन सिद्धियों को यूज करना है, किसी को हम हील कर सकते हैं, कोई जादू कोई चमत्कार कर सकते हैं, या किसी को हम अपने किसी भी टेक्निक से हम अगर ये कहते हैं कि हाँ भाई उसके पास ये सिद्धि है कि उसके हाथ लगाने से ही, टच करने से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है, तो ये सिद्धियां हो जाती हैं। ठीक है। तो वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं जिनकी की ये थर्ड आई ओपन हो जाती है। ये आज्ञा चक्र का स्थान है। और कभी भी आप मेडिटेशन करें तो अपने ध्यान को यहीं पर रखें। यहाँ से हमारा जो त्रिवेणी का मैंने बताया था, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, एक तो हमारा नासाग्र दृष्टि, इसको भी बोलते हैं, और एक नासाग्र जहां से हमारी नाक शुरू होती है, तो इसको भी नासाग्र बोलते हैं। तो अब ये दो अलग अलग मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी नासाग्र है कि हमारी नाक जहां से शुरू होती है। ठीक है। तो ध्यान यहाँ पर भी लगाया जाता है, और एक नासाग्र दृष्टि बोलते हैं जो भगवान की, एक ध्यान यहाँ पर भी लगाया जाता है जिसमें कि आधी आंखें खुली रहती हैं, और ये भी नासाग्र ही बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारी नाक की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है। जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, तीनों का यहाँ पर संगम होता है, इसीलिए हमारा ध्यान सबसे ज्यादा इधर लग पाता है। ठीक है। अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब, क्योंकि फिर मेरी आवाज जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो क्लियर नहीं होती। कल की जो वीडियो थी वो बिल्कुल भी उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, वो इसीलिए डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि सबके माइक ऑन थे कल। ठीक है। अभी देखो, अभी आवाज मेरी थोड़ी क्लियर हो गई ना, तो वो रिकॉर्डिंग में भी ऐसी ही फिर आती है डिस्टर्बेंस। भाभी जी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, आपकी तरफ से माइक ऑन है ना, इसलिए। मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी करती हूँ आपकी तरफ अभी मैंने खोला है दोबारा। हाँ हाँ, आप म्यूट करो, फिर आएगी साफ। तो अब साफ आ रही है? अब आ रही है साफ? हेलो, इशारे से बता दीजिए अब साफ आ रही है? नहीं, अभी आवाज क्लियर है? हमें तो क्लियर आ रही, हमें क्लियर आ रही है मैम। हाँ, सबको क्लियर आ रही है। आप रितु मैम, आप अपनी तरफ से चेक कीजिए, सबको क्लियर आ रही है? या तो आप हेडफोन लगा लो। अब सही आ गई भाभी जी? चलो ठीक है, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आज्ञा चक्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में अजना चक्र भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है। हमारे जो नीचे के 5 चक्र होते हैं, ये विशुद्धि, अनाहत, और फिर हमारा मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये हमारे भौतिक जीवन से संबंधित होते हैं। और हमारे ये ऊपर के दोनों जो चक्र होते हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता से संबंधित होते हैं, बट इसके साथ हमारा माइंड भी कनेक्ट है। तो जो हमारी मैंने जो ग्लैंड्स बताई थी, इंटरनल ग्लैंड्स जो होती हैं, तो वो भी हमारी पीनियल ग्लैंड होती है जो आज्ञा चक्र के साथ कनेक्टेड होती है, और जिसका सीक्रेशन अगर ये हमारा माइंड से ही पूरे शरीर का सिस्टम चलता है। हमारा माइंड ही मालिक है। अगर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी भी वर्क नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जो लोग पागल हो जाते हैं, या जिन लोगों का बुद्धि थोड़ी कम होती है, जैसे मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, तो उनको कुछ होश नहीं होती कि उनके हाथ पैरों की डायरेक्शन क्या है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हमारे माइंड ही हमारे बॉडी को चलाता है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, तो हमारे माइंड में 2 ग्लैंड्स होती है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारी यहाँ पर होती है, और पिट्यूटरी ये सहस्त्रार से संबंधित होती है। तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशंस होता है, अगर वो उसका बैलेंस खराब हो जाता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे बॉडी का सारा जो मैनेजमेंट है, वो धीरे-धीरे सारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड्स होती है यहाँ पे, थाइमस, तो सबके ही हार्मोन्स धीरे-धीरे डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। एक ग्लैंड अगर हमारी पीनियल और पिट्यूटरी डिस्टर्ब होती है, तो उससे, क्योंकि उसका जो एक मैनेजर है जो हमारी बॉडी का, अगर वो ही सही से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो बाकी सारा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे ये सीक्रेशन अगर ठीक नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तो हमें जैसे साइनस की प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम है, हमारी नाक नोज से रिलेटेड, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हमें कोई भी मानसिक रोग है, तो ये हमारे सब आज्ञा चक्र का, जब हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, संतुलन खराब हो जाता है, तब हमें ये रोग होते हैं। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, बट थर्ड आई ओपन करने के लिए ये मेडिटेशन नहीं होता। ठीक है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी होती है। अगर किसी को अपनी थर्ड आई ओपन करनी है, तो वो सुबह से शाम तक तपस्या करे बैठ के, तो थर्ड आई ओपन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो आज्ञा चक्र को बैलेंस करना है हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक जो हमें बीमारियां हो जाती हैं वो सारी, और हमारा किसी का जैसे माइंड थोड़ा वीक होता है, चीजें याद नहीं रहती, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो हमारे इस हिस्से से जो भी रिलेट करता है सारी चीजें, वो जो भी प्रॉब्लम होती है, वो हमारे आज्ञा चक्र के असंतुलन के कारण होती है। ठीक है, तो उसको संतुलित करने के लिए हम हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, और जब अगर हम रोजाना ये हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने संतुलन में आ जाता है, कि जिस फ्रिक्वेंसी पर जिस उसको वाइब्रेट होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। और ये जो भी डिजीज होती है हमें आज्ञा चक्र से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड, जितनी आंखों में है प्रॉब्लम, जब हमें साइनस हो जाता है, तो हमें ये यहाँ पर आईब्रोज के पास ये दर्द होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर हमारे बलगम जम जाता है। ठीक है, नाक में कोई दिक्कत होती है, जैसे किसी को जुकाम परमानेंट रहने लगता है, या कानों में भी किसी को सुनने में दिक्कत होने लगती है। और डिप्रेशन जो है वो भी इसी से ही रिलेट करता है। हमारा ये हमारे जो सारे कनेक्टेड है, हार्ट चक्रा और ये यहाँ पर, तो उससे भी, और ये दोनों चीजें जब डिप्रेशन होती है, तो ये उसका कारण बनती है कि हमारे ये चक्रास जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आज हम अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए करेंगे, और इसका बीज मंत्र है ओम, जो कि एक ऐसा मंत्र है, यदि हम ओम की ही चैंटिंग करते हैं, सिर्फ ओम की चैंटिंग करते हैं, जो कि एक ब्रह्मांड की ध्वनि भी जिसे कहते हैं, कि जिसकी सबसे पहला शब्द अगर ब्रह्मांड में निर्मित हुआ था, वो था ओम। तो ब्रह्मांड की जो ध्वनि है ओम, उसमें ही सारे ईश्वर है, उसमें ही सारी शक्ति है, और उसमें ही सारे अपने जो भी है ध्वनिया, सारे मंत्र, सबसे बड़ा मंत्रों का एक जो कहते हैं कि जननी जैसे बोल देते हैं, या जनक बोल देते हैं, तो ओम से ही सारे मंत्र जनरेट हुए हैं। तो अगर हम खाली ओम की चैंटिंग करते हैं, तो हमारे बाकी चक्रास भी धीरे धीरे बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे चक्रास की अलग अलग से चैंटिंग करें। अगर ओम की हम आधा घंटा चैंटिंग करते हैं, तो हमारा विशुद्धि भी बैलेंस होगा। क्योंकि अगर जब भी आप चैंट करें, तो आप ये अपने मन में ये नोट करें कि हमारे शरीर के किस हिस्से में वाइब्रेशन हो रही है। जब आप स्थिर होंगे, बिल्कुल स्थिर होकर बैठेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तभी आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के किस हिस्से में वाइब्रेशंस हो रही हैं, कौन सा हिस्सा आपके चैंटिंग से इफेक्ट हो रहा है, वो वाइब्रेशन आपके शरीर के अंदर कहाँ पर इफेक्ट कर रही है।
ओम की चैंटिंग करें या हम किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हमारा बाहर का एरिया तो प्योरीफाई होता ही है, बट हमारे अंदर का जो भी है सब कुछ जो नेगेटिविटी है वो भी प्योरीफाई होती है, और हमारी बीमारियां हैं, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब धीरे धीरे अपने आप हील होने शुरू हो जाते हैं। तो ओम की चैंटिंग अगर कुछ भी नहीं करो तो ओम की चैंटिंग अगर आप करते हैं तो, और जब भी ध्यान लगाने बैठो कि अगर श्वासों पे भी ध्यान लगाना है तो आप अपना पहले अगर 10 बारी, 15 बारी या 21 बारी अगर ओम का चैंट कर लेते हैं लंबे गहरे श्वास के साथ, या महाप्राण ध्वनि का कर लेते हैं, तो आपका ध्यान जो, अगर कहते हैं ना कि ध्यान लगता नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लगता नहीं है, लेकिन अगर आप ओम की चैंटिंग कर लेते हैं थोड़ी देर तो आपका ध्यान जरूर लग जाएगा, फिर आपको ध्यान लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्वनि अपना एक बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ती है, और ओम की ध्वनि तो यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है, जिसको कि सबसे पहले इसी ध्वनि ने जन्म लिया था, और ये ध्वनि आज भी है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब बिल्कुल शांति होती है रात में या सुबह में, तो एक कोई आवाज आती है, हल्की हल्की सी आवाज सुनती है हमें ब्रह्मांड में, जैसे कि कोई पतंगे की आवाज हो या कुछ भी। कभी भी आप ध्यान से सुनना कि जब बिल्कुल शांति होती है तो एक कोई साउंड हमारे कानों में कंटिन्यू आती रहती है, तो वो एक ब्रह्मांड की वॉइस होती है। और वो कहीं ना कहीं ओम की ही, जो साइंटिस्टों ने भी इसको अगर रिसर्च किया है तो वो ओम की ही ध्वनि होती है। तो इसमें हमारा ये कहते हैं कि किसी ने कहा कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, किसी ने बोला कि 5 शब्दों से मिलकर बना है। तो लेकिन अगर हम उसको अ, उ और म 3 उसमें साउंड अगर हम कर लेते हैं अलग-अलग, जो होता है वो हमारे नाभि चक्र में वाइब्रेशन करता है, अलग से करें, और उ की ध्वनि हमारे अनाहत चक्र पे हृदय में वाइब्रेशन करता है, और म हमारे यहाँ पर वाइब्रेशन करता है। तो हमारी पूरे चक्रास की हीलिंग हो जाती है अगर हम उसको अलग अलग पार्ट करके भी उसका चैंटिंग करते हैं और इकट्ठे करते हैं, तो हम उसको इतने अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे अगर हम पूरा ओम बोलेंगे। और अगर अलग अलग करेंगे, एक बारी की चैंटिंग कर ली कंटिन्यू, तो आपको अपनी नाभि के पास, अगर आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठेंगे और एकाग्र होकर बैठेंगे, तो आपको अपनी नाभि के पास वाइब्रेशंस फील होंगी जब आप की चैंटिंग करेंगे और उसको लंबी गहरी श्वास के साथ करेंगे। ठीक है, अगर ऊ की चैंटिंग करते हैं तो आपको आपके हृदय में वाइब्रेशंस महसूस होने लगेंगी। ये एक दिन में नहीं होती, जब आप बिल्कुल स्थिरता और एकाग्रता के साथ ये चैंटिंग करते हैं तब आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, और ये वाइब्रेशन हमें हल्की हल्की फील होती है, बट हमारी बॉडी में इनका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत अच्छे लेवल पर होता है और वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, सूक्ष्म चीजें हैं लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही म जब हम ध्वनि करते हैं तो हमारे पूरे माइंड में वाइब्रेशन होती है, हमारे इस पूरे ऊपर के हिस्से में वाइब्रेशन होती है। आप आंखें बंद करके जब भी चैंट करें तो आप बिल्कुल ये चीज हर समय ध्यान रखो इस चीज का, कि जब हम चैंट कर रहे हैं, कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं, तो किस हिस्से में हमारे वाइब्रेशन हो रही है, तो उससे आपका ध्यान भी लगेगा, इधर उधर की चीजों से आपका ध्यान हटेगा, और आप अच्छे से उस मंत्र को, कोई भी मंत्र अगर आप चैंट कर रहे हैं उसको धीरे धीरे और शुद्ध चैंट करें। क्योंकि जो भी मंत्र होता है उसकी एक अगर डॉट है, अगर वो भी हम चेंज कर देते हैं तो उसका मंत्र का जो एक ध्वनि का जो असर होना होता है वो नहीं होता। अगर हम कोई मंत्र है, नमो बोलना है, हमें नमो बोलना है और हम उसको नमो बोल रहे हैं, तो आप एक बारी चेक करके देखिए, अगर हम नमो बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ तालू के पास लगती है, और अगर हम खाली नमो बोलते हैं तो हमारी जीभ आगे की तरफ लगती है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं। जिसने मंत्र लिखा, नमो लिखा, तो वो नमो ही बोलना है, उसको शुद्ध ही बोलना है। अगर आप नमो बोलते हैं तो उसका वो असर नहीं होगा जो एक मंत्र का असर होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण बहुत ही महत्व रखता है। तो अब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो कोई करता है ओ करता है, तो उसको हम एक अलग अलग टेक्निक में कर लेते हैं। कई बार की ओ को हम 25%, जैसे हमारा पूरा लंबा श्वास 30 सेकंड का अगर खिंचता है तो हम उसको 25 में ओ कर सकते हैं, 75 में म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे भी कर सकते हैं उसको कि हम उसको 75 में ओ करें और 25 में म करें, तो बीच में ऊ भी आता है।
तो उसको 3 जगह भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं उसको, अलग अलग तरीके से आप अपने आप करके देखें कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से इसकी चैंटिंग कर लें। तो इसका जो हमारा ये 2 पेटल का जो हमारा ये यहाँ पे होता है, 2 पेटल का कमल का होता है, बीच में हमारा हो गया ओम, और जो 2 साइडों में जो पंखुड़ियां होती है उसमें हम और क्षम होता है। ठीक है, तो इसमें इसका इसका कोई रिप्रेजेंट, इसका हमारा स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे हमारे 5 तत्व यहाँ तक खत्म हो गए, ये हमारा आकाश का था, और हृदय में हमारे वायु तत्व था, नाभि में हमारे अग्नि, और स्वादिष्ठान में हमारे कौन सा तत्व था स्वादिष्ठान में? जल तत्व नहीं, पृथ्वी जल, पृथ्वी पृथ्वी स्वादिष्ठान में जल तत्व। हाँ ठीक है, सॉरी। मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, और स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व। तो हमारे 5 तत्व यहाँ खत्म हो गए, यहाँ से हमारी आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू होती है। ठीक है, ये हमारा आध्यात्मिकता से रिलेट करता है सारा, या फिर आकाश तत्व भी एक तरह से आध्यात्मिकता में आता है। तो इसमें एक तरह से ये नाद भी है, और इसका और क्या है मैंने बता दिया आपको, पीनियल ग्लैंड से इसका है संबंधित है, और सभी चक्रों का ये एक राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अगर हम साध लेते हैं तो हमारे सारे चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सारी चीजें आई थिंक मैंने बता दी हैं। तो इसके चक्र से बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी मैंने आपको बता दी, और अगर हमारा ये ठीक हो जाता है तो हमारे बहुत सारी इंट्यूशन पावर्स होती हैं जो हमें खुद ही फील होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें हमारी जो भी डिजीज हैं वो ठीक होंगी, बैलेंस होंगी, तो हमारा माइंड भी बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, और हमें हमारा मन जितना भी तनाव और टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम इसको रोज चैंट करते हैं ओम को। तो और हमारे प्लस इसमें चैंटिंग से हमारे कर्मास का तो जो है वो होता ही है। उसके साथ साथ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपने कर्मास भी अपने आप धीरे धीरे क्लियर होते हैं, और विचार जब रुक जाते हैं तो तनाव भी धीरे धीरे चला जाता है। क्योंकि हमारा अगर माइंड काम करता है तो माइंड से ही सारी सृष्टि है। अगर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर किसी इंसान का माइंड काम नहीं कर रहा तो उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जिसका माइंड काम कर रहा है उसी के लिए ही दुनिया अच्छी है बुरी है। तो अपनी जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि, जैसा माइंड हमारा, जैसा मन काम कर रहा है वैसी ही दुनिया हो जाती है। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा मन खुश है, तो हमें दुनिया अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। अगर हमारा मन खुश नहीं है, मन अच्छा नहीं है, मन डिस्टर्ब है, तो बेशक हम कहीं कितनी भी दूर घूमने चले जाएं, तुम अमेरिका भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर तुम्हारा मन खुश नहीं है तो तुम्हें वो कहीं भी कितनी भी सुंदर जगह है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो खुशी कहाँ है? हमारे मन में है या हमारे हृदय में है। तो हमारा मन मस्तिष्क अगर ठीक है, सही है, तो दुनिया भी हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो बहुत जरूरी है हमें अपने मन को इन तनावों से बचा के रखना। और हमारा मन बहुत हमारे मन में यदि ताकत है, मन हमारा प्लानिंग करता है हमें हर समय एक बैक में ले जाने की, कि हम किस तरह से टेंस्ड होते हैं, और टेंस्ड होते हैं तो धीरे धीरे हमारी शक्तियां कम होने लगती हैं। तो मन की एक ये प्लानिंग है। मन हमारा दुश्मन भी है और मन हमारा दोस्त भी है। उसको हम खुद ही अपना दुश्मन बना सकते हैं और खुद ही अपना दोस्त बना सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग को हमें समझना है कि जब वो हमें तनाव में लेके जा रहा है तो हमारे लिए सिर्फ परेशानियां ही उत्पन्न हो रही है। तो जैसे भी जब भी वो तुम्हें तनाव में लेके जा रहा है मन किसी भी बात से, तो उसको वहां से हटा के अपने आप को हमें वहां लेके आना है जहां हमें खुशी मिल रही है। कि हम जहां भी हों, जैसे भी हो, हम अगर कोई टेंशन का माहौल है तो अपने अपने आप को कुछ ऐसा बना लें कि अगर कहीं टेंशन का माहौल भी है तो हम वहां पर किसी तरह से भी एक खुशी का माहौल क्रिएट करें, तो अपने अंदर भी एक खुशी क्रिएट होगी। तो ये एक मन हमारा एक तरह से कहते हैं कि मन दुश्मन भी है हमारा और दोस्त भी है। तो यही है कि मन बहुत सारे जाल बुनता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे वो हमें जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर कि कोई बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको हम बहुत अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो अटेंशन जब उसको मिलती है तो उसका मन ये होता है कि किसी किसी इंसान को अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं, जो
आपने सुना होगा कि उसको अटेंशन चाहिए होती है सबकी। तो अटेंशन कब मिलेगी? जब वो बीमार होगा। तो उसको बीमार होने का अपना मन उसका इस तरह से माइंड प्रोग्राम करने लगता है कि चलो ठीक है, मैं बीमार हूं या नहीं। जैसे अगर कोई इंसान ठीक भी है, किसी को आदत पड़ गई कि पूछो कि हाँ आप कैसे हो, हाँ ठीक हूँ, अभी हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ये है वो। किसी किसी इंसान को ऐसे आदत पड़ जाती है, बेशक वो ठीक भी है। कोई इंसान ऐसा होता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी है, वो तब भी नहीं बताता कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा मन हमारे साथ खेल खेलता है, चाल चलता है। तो अपने मन को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम भी है, तब भी आप बार बार किसी को रिपीट मत करो कि क्योंकि उससे कुछ फायदा तो नहीं होने वाला। आपको दूसरे आदमी की ब्लेसिंग और मिल जाएगी एक, कि आपने रिपीट किया कि मैं बीमार हूँ। आपका मन उसको एक तरह से वो कर लेगा कि हाँ, ये चाहता है इंसान कि मैं बीमार ही रहूं। तो आप, दूसरा आदमी बोलेगा कि हाँ हाँ आप बीमार हो, फिर वो दूसरे से कहेगा जाके अरे यार वो तो बीमार है। तो ऐसे ऐसे ये वाइब्रेशंस भी आपके पास इस तरह की आनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने दुख और दर्द है उनसे आप हटने की कोशिश करो, ना कि उनको बार बार रिपीट करके उनको पक्का मत करो। अपने मन को ये पावर मत दो कि वो आपको दुखी ही रखेगा, बीमारी रखेगा। वो ये समझना शुरू कर देता है, उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, वो ये समझना शुरू कर देता है कि ये इंसान जब बार बार ये कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, दुखी हूँ, तो ये दुखी ही चाहता है। तो ठीक है, अगर आपको अपने दुख से निकलना है तो बार बार इसको, रेपिटेशन को खत्म करो, अपने माइंड से भी निकलने की कोशिश करो। मन की एक चाल है जो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो आपको दुख में ले जाना चाहता है, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी अपनी अंतरात्मा से, चेतना से, कि उस दुख में से निकलकर आपको सुख की तरफ अपने आप को लेके जाना है। तो कैसे? तो ये धीरे धीरे, जैसे अगर आपके मन में ये ताकत है कि आपका मन ये ताकत रखता है आपके लिए दुख क्रिएट करने का, बीमारी क्रिएट करने का। कहते हैं ना, हमारी 99% जो बीमारियां हैं वो मन की है, साइकोसोमेटिक है, मन ही हमारा। अगर मन के अंदर इतनी ताकत है कि वो बीमारी और दुख क्रिएट कर सकता है, तो मन के अंदर इतनी भी ताकत है कि वो इनसे मुड़कर हमें सुख में और हमारी बीमारियों से छुटकारा भी हमारा मन ही दिला सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है, जब भी हमें दुख आए, जब भी तनाव आए, जब भी डिप्रेशन आए, तो हमें कोशिश करनी है कि अपने मन को धकेल के उसको आदत डालनी है कि सुख की तरफ जाना है, खुशी की तरफ जाना है। ठीक है? तो ये हमारे करने से होगा। अगर हम अपने आप को धकेल रहे हैं दूसरों की सिंपैथी पाने के लिए, सिंपैथी मिलती नहीं है किसी की भी, सिर्फ बातें होती हैं फालतू की। अगर आप गॉसिप कर रहे हो बैठ के कि ये बीमारी है, मेरे घर में आज ये प्रॉब्लम है, मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, सिंपैथी सिर्फ बातों की मिलती है कि हमें, हमारे पास कुछ बात नहीं है करने के लिए। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो हमारा मन ऑब्जर्व करता है, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, और वो धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि इस आदमी को ये बातें ही, ये चीजें ही अच्छी लगती हैं, तो हम इसको यही देते चले जाते हैं। वो चीजें हमारी और डबल ट्रिपल बढ़ती चली जाती है, और वैसे ही ब्रह्मांड से हमें वाइब्रेशंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि फालतू की गॉसिप करनी ही नहीं है। अपने आप को ऐसे उसमें लगाओ कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव आप क्रिएट कर सके कुछ अपने आसपास का माहौल। हमारे हाथ में है कि हम अपने घर की वाइब्रेशंस नेगेटिव करते हैं या पॉजिटिव करते हैं। अगर हम सारा दिन नेगेटिव बातें करते हैं, इवन अगर हम फोन पे भी किसी के साथ नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पूरे घर में, हमारे अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा है कि कोई भी अगर बुरी बात है, अगर आपको किसी ने बुरा कहा है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उसको अपने कर्म का फल समझकर भूल जाओ, उस इंसान को भी माफ कर दो, उसको दिल में लगाकर मत रखो, क्योंकि यही चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, और यही चीजें आपके अंदर इतना सारा दुख क्रिएट करती चली जाती हैं कि आपका मन जैसे एक गैस के गुब्बारे की तरह, ऐसा लगता है कि फटेगा। तो ये चीजें अगर हुई एक बार है, हमने उसको सोच लिया 10 बारी, किसी ने हमें कोई बात किया, हम उसको लगातार 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 सोचते ही चले जाते हैं। एक कोई सड़क पर एक पागल आदमी की पहचान क्या होती है, कि एक कोई पागल आदमी खड़ा है सड़क पे, बोल रहा है कोई गाड़ी गई है रेड कलर की, ठीक है, तो वो बार बार बोलता है देखो लाल रंग की गाड़ी गई है। वो फिर बोलेगा देखो लाल रंग की गाड़ी गई है ना। वो 10 बार बोलेगा तो लोग समझ जाएंगे कि ये आदमी पागल है कि नहीं? ये लगेगा ना कि 10 बार उसने बोल रहा है, तो सब लोग समझेंगे ये आदमी ना कुछ पागल है, इसको ना कुछ बार बार रिपीट करे जा रहा है। अपने मन को आप कैलकुलेट करो कि एक बात को वो कितनी बार रिपीट करता है। कोई दुख की बात है, उसको इतनी बार रिपीट करता है, इतनी बार रिपीट करता है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो आपका मन
तो उस स्थिति को समझने की कोशिश करो कि अगर आपका मन किसी चीज को रिपीट कर रहा है बार 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 बार, तो आप तनाव की स्थिति में जाने वाले हैं 100%। तो अगर कोई माइंड आपका बार बार किसी चीज को, बात को रिपीट करे जा रहा है, तो उसको हटाओ वहां से जबरदस्ती, कि मुझे ये, अगर ये रिपीट हुई तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। तो उस चीज को अपने भले के लिए वहां से हटाना है, बेशक चाहे कितनी भी दुख की बात है, अपना भला किसमें है, नहीं तो हमारा मन धीरे 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 पागल हो जाएगा। तो इसको क्या, इन चीजों को धीरे धीरे हमें पहचानना है कि हम बाहर वाले को तो पहचान रहे हैं कि वो बार बार बातों को रिपीट कर रहे हैं, इसके दिमाग में कुछ कमी है, ये एक बात को 10 बारी बोलता है, और हमारा मन कितनी बारी एक बात को रिपीट कर रहा है वो चीज हम नोटिस नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ दुनिया को देख रहे हैं। अपने आप के साथ हमें बात करने का, अपने आप को देखने का कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ये हमें फुर्सत ही नहीं है। तो ठीक है, अपने माइंड में क्या चल रहा है इसको नोटिस करो, और अगर कोई चीज बार 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 रिपीट हो जा रही है, तो ये समझ लो कि आपको अब कोई डिप्रेशन वाली सिचुएशन आने वाली है। तो उसको कोशिश करके, जब आपका मन कोई चीज क्रिएट कर सकता है, तो उसको दूसरी तरफ क्रिएशन में लगाओ, कहीं और क्रिएशन में लगा दो उसको, कहीं और अपना मन किसी अच्छी अच्छी बुक्स में। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है कि एक हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ उन बातों में उलझे मत रहो, आलतू फालतू की गॉसिप मत करो, क्योंकि उनसे आपका कर्म बंधन भी होगा और आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। तो अच्छे अच्छे क्रिएटिव काम करो, जो अपने अंदर टैलेंट है, अपनी दूसरों की कमियां निकालने की बजाय उससे निंदा करने से हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, हमारा ऑरा खराब होगा। तो किसी की निंदा कभी मत करो, जो दुनिया जो कर रही है उसको करने दो, आपके कहने से करने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने अंदर देखना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को आईने में देखना है, दूसरे को नहीं। अपनी कमियों को सुधारना है, हमारा मन जो इतना डिस्टर्ब है उसको संभालना है, उसको प्यार करना है, दूसरों को नहीं संभालना। अपने मन को संभालो, अपने मन को प्यार करो, उससे बातें करो, उसको देखो कि उसका क्या हाल है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है और क्या उसके अंदर युद्ध मचा हुआ है। तो उसको जब आप संभालोगे, देखोगे, मेडिटेशन के थ्रू ही ये हो पाएगा कि कैसे कैसे विचार आपके चल रहे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे मन में चलते हैं जिनका कोई बिल्कुल अननेसेसरी, कि उनका चलने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है सिवाय दुख के। और वो हमारा जब माइंड खचड़ पचड़ इतना ज्यादा भर जाता है, तब क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तब हम लगता है कि नहीं, बस अब हमारे अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो अपने विचारों को, जब ये लगे कि आपका मन बार 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 कुछ रिपीट कर रहा है, तो उसको वहीं रोकने की कोशिश करो। और अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो, अगर आपका ध्यान में मन नहीं लगता, तो आप कोई मंत्र चैंट करने बैठ जाओ, और धीरे 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 मंत्र चैंटिंग से होते हुए फिर आप अपने ब्रेथ पर ध्यान लगा लो, तो आपका मन भी शांत हो जाएगा, विचार भी थमेंगे, और आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो, तो आप अपनी दुनिया को समझ पाओगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आपको पूरी दुनिया की खबर है, सिर्फ अपनी ही खबर नहीं है। तो अब क्या करना है कि दुनिया की खबर तो बहुत ले चुके, दुनिया की गॉसिप तो बहुत कर ली, दुनिया की बातें करने में मजा बहुत आता है, लेकिन वो मजा कितना महंगा पड़ रहा है वो उस चीज का अंदाजा नहीं है। तो अब सिर्फ अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो ये इसका तरीका सिर्फ यही है कि जब भी दुखी है, परेशान है किसी बात से, तो मेडिटेशन में बैठ जाए। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो अपना शुरू करते हैं। अब आप सब लोग सुन रहे हैं क्या? मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं मैम। अच्छा, एक और यही था कि जैसे हम लोगों के यहाँ तो ना कि मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, बहुत लोग अटेंशन सीकर जिसको बोलते हैं हो गए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के अपने आप को बीमार जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा बीमार होता है ना, तो हम उसको बहुत केयर करते हैं, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी माँ मेरी बहुत केयर करती है, तो वो जान जान के बीमार होना शुरू हो जाता है। तो एक इधर साउथ में एक मंदिर है जहाँ कोई पागल हो जाता है इंसान, जैसे कि आपने अगर एक पिक्चर देखी हो, सलमान खान की मूवी थी, तो उसको पागल इंसान को जंजीरों में बांध के रखते हैं, और बस उसका खाना पीना उसको दे देते हैं कि जितने दिन वो पागल रहेगा जंजीरों में ही उसको बंधा रखेंगे। और इधर की तरफ क्या होता है हमारे साइड
कि कोई पागल हो गया है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले गए और उसको 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं दे देते हैं। तो कहते हैं कि अगर सारे मेंटल हॉस्पिटल इस तरह के हो जाए तो लोग शायद पागल होना ही छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ लोग अटेंशन के चक्कर में पागल हो जाते हैं कि हाँ मुझे इस जानबूझकर ऐसी लोग करने लगते हैं क्रिएटिव कि लोग मुझे अटेंशन देंगे, कैसे मुझे लोगों की अटेंशन पानी है। तो वो धीरे-धीरे उसका माइंड उधर की तरफ चलना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे वो एक दिन पागल हो जाता है सचमुच में। लेकिन वो पागल होता है इसलिए कि हाँ, यहाँ पागल होने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ अगर वो पागल होता है तो उसको जंजीरों में बाँध के रखते हैं। तो वो इंसान धीरे-धीरे इन मानसिक स्थितियों से अपने आप ही उभरेगा कि अगर मैं पागल हुआ तो मुझे जंजीरों में बाँध के रखा जाएगा। एक तरफ आदमी सोचते है अगर मैं पागल भी हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में मुझे बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाएँगी, पागल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर कोई अटेंशन चाहता है तो अटेंशन देनी है तो जब कोई खुश हो तब उसको अटेंशन दो। बच्चे की केयर करनी होती है, बट उसको ये सिखाओ कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। तो अगर हम धीरे-धीरे अपने आप को छोटी-छोटी बातों में कोई बीमारी होती है तो हम बहुत ज़्यादा एक पेन ले लेते हैं कि ये हमें बुखार हो गया। कोई इंसान तो है कि बहुत तेज़ बुखार में भी ये सोचता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो अपने काम में लगा रहता है। कोई कहता है कि थोड़ा-सा भी 99 भी फीवर हुआ तो वो हाय-हाय मचा देता है। तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें कि जब तक हमारा शरीर और हमारा मन साथ दे रहा है तो हमें अपने काम में लगा रहना चाहिए, उसको इग्नोर करके, तो वो चला जाएगा। ठीक है? अ, तो ये हमारे आज माइंड से रिलेटेड था। और अब हम थोड़ी देर तो ओम की चैंटिंग करेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे अपने मेडिटेशन पे फिर आ जाएँगे। ठीक है? चलिए, सभी आँखें बंद कर लेंगे और सुमन मैम मैं अपनी तरफ से ही ऑन कर दूँगी बिकॉज़ कि फिर साउंड क्लियर नहीं आए कभी। आज ठीक है? नंदिनी मैम, एक जी। क्वेश्चन है बट हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपने कहा कि ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, जब हम इनहेल करेंगे, जी। एक्सहेल करेंगे, मुझे उसके बारे में जरा समझा दो। एक्सहेल तो अपने आप हो जाएगा जब हम ओम करेंगे ना, तो यस, एक्सहेल तो अपने आप होता चला जाता है। जितना लंबा हम छोड़ रहे हैं ना, वो एक्सहेल हो रहा है। जैसे कि हमने इनहेल किया, नाभि तक तो जाता है सांस, ओके। तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, नाभि अंदर जाएगी ना? नाभि अंदर जाएगी और जितना लंबा हम बोल रहे हैं ना उसको, वो हाँ हमारा जी, एक्सहेल हो रहा है। मुँह से हो रहा ओके है, ओके बट वो एक्सहेल हो रहा है। ठीक है? ओके, क्योंकि थैंक्स। जब हमारा ओम जब कंप्लीट होता है ना, तो हमें हाँ साँस जी, लेने की ज़रूरत पड़ती है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा तो है नहीं कि हम जब हमने ओम कंप्लीट कर लिया उसको लास्ट तक जब तक कि लगे कि हमारे अंदर कुछ सांस बाकी है तब तक हमें उसको खींचना है। ठीक है? तो ओके उससे ओके, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी हमारे चक्रा में वो सब धीरे-धीरे अपने आप रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर मैं ठीक है? म्यूट कर रही हूँ। एक्सहेल का यही है मतलब कि आप डीप इन्हेल करें और डीप एक्सहेल जब आप करेंगे, जब आप एक्सहेल करते-करते ये लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं बची है, तो डीप इन्हेल अपने आप हो जाता है फिर। तो ओके ओके, एक्सहेलेशन पर ज़्यादा ज़ोर देना है, बेशक वो ओम में हमारा मुँह से हो रहा है बट एक्सहेल हो रहा है। ठीक है? ठीक है, मैं म्यूट करती हूँ। हाँ जी। तो हम 10 मिनट ओम की चैंटिंग करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आ जाएँगे। अब एक बारी आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास साउंड आ रही है क्या? ओम की? आ रही है? थोड़ी आ रही है? आई थिंक कनेक्ट नहीं है इससे। 1 सेकंड। नहीं, इससे कनेक्ट नहीं हुआ है। नंदिनी जी कनेक्ट था, थोड़ी आवाज तेज थी। कम थी? तेज थी, तेज। तेज थी। 1 मिनट फिर आप रुकिए 1 मिनट ज़रा। मैं रुकी हुई हूँ, होल्ड पर हूँ। हुँ। थोड़ा और स्लो करो इसको, 1 मिनट। आपकी आवाज नहीं दबनी चाहिए ना फिर। हुँ। ओके ओके, अब
ओके है, अब बताइए। बिल्कुल ओके है। ठीक है, इसके साथ साथ बस ओम का भी शुरू करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। ओ गॉड, ओ यूनिवर्स, all my guiding angels, all divine souls, all gurus, please bless us, bless us, bless us. Thank you God, thank you universe. सुखासन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अगर साउंड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में ही बता दीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखेंगे। इंडिगो कलर पर ध्यान करेंगे और हर एक्सलेशन के साथ फील करेंगे कि आपके आज्ञा चक्र की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके एक्सेल के साथ बाहर जा रही है। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखेंगे। वायलेट कलर, बैंगनी रंग,
हर एक श्वास के साथ महसूस करें कि आपके आज्ञा चक्र की क्लींजिंग हो रही है। सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके श्वास के माध्यम से बाहर जा रही है। All my chakras align properly. मेरे सारे चक्र जिस जगह पर स्थापित होने चाहिए वहीं पर स्थापित है। विजुलाइज करें आपकी बैकबोन में आपके सारे चक्र संतुलित है। All my chakras vibrating with higher energies. आपके सारे चक्र डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर संतुलित अवस्था में घूम रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। सारे चक्र प्योर और शुद्ध हो रहे हैं। सारे चक्रों की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके श्वास के माध्यम से बाहर जाती जा रही है। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सबकी क्लींजिंग हो रही है। प्योरीफाई हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। धीरे धीरे सारे चक्रास संतुलित ऊर्जा के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ घूम रहे हैं। की ध्वनि के साथ आपके आज्ञा चक्र में वाइब्रेशंस एक एक नाड़ी में एनर्जी प्रवेश कर रही है। आपका मन संतुलित हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आपके माइंड का एक एक सेल दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। ओम की ध्वनि की जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य एनर्जी है, आपका
हर एक सेल रीजनरेट हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। आपका माइंड बैलेंस हो रहा है। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही रखेंगे और धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को रखते हुए अपनी श्वासों पर ले आएंगे। ओम की ध्वनि से जो दिव्य ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो गई है, जो ईश्वरीय ऊर्जा, उसको महसूस करें। आपकी बॉडी का, माइंड का एक एक सेल रीजनरेट हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ओम की दिव्य ध्वनि उस डिवाइन एनर्जी को, कॉस्मिक पावर को अपनी तरफ खींच रही है। वो डिवाइन एनर्जी अपने आप ही आपके चारों तरफ बिखर रही है, आपको शक्ति दे रही है, शांति दे रही है। आपके मन को ताकत दे रही है। ये यूनिवर्स की ऊर्जा, गॉड की एनर्जी है। जो आपके मन को शांत और शीतल कर रही है। जब इन्हेल करें तो महसूस करें उस डिवाइन ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। जब एक्सहेल करें तो भी इस डिवाइन ऊर्जा को महसूस करें। हर एक इनहेल एक्सहेल के साथ इन दिव्य डिवाइन वाइब्रेशंस को, डिवाइन एनर्जी को अपने आसपास, इन डिवाइन किरणों को, रेस को महसूस करें।
आपका मन एकदम शांत और शुद्ध हो गया है। हर एक श्वास के साथ शांति और सुख को महसूस करें। आपका आज्ञा चक्र इंडिगो कलर से भर गया है और धीरे धीरे ये रोशनी, ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल गई है। आपके शरीर से दिव्य किरणें आपके ऑरा में भी चमक रही है। आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो गया है कि आपका आज्ञा चक्र एकदम सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। आपका मन मस्तिष्क के सभी रोग दूर हो गए हैं। सिर्फ शांति, निर्मल शांति चारों तरफ, एक शांति का सुखद एहसास। साक्षी भाव से अपनी आती जाती
श्वास को देखते रहें, कहाँ तक जाती है, कहाँ से वापस आती है। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा आपकी श्वासों के साथ। हर तनाव, हर दुख बह जाएगा जैसे जैसे आप एक्सहेल करेंगे। अनुभव करें, मैं बिल्कुल शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, अपने जीवन से संपन्न हूँ। मैं प्रेम से, शांति से भरी हुई हूँ। मुझमें डिवाइन एनर्जी का फ्लो हो रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को, भाई बहनों को, अपने नेबर्स को, मित्रों को। इस पृथ्वी को, उस सूर्य को धन्यवाद, वायु को, अग्नि को, इस जल को, संपूर्ण सृष्टि को थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। सभी जो बुद्ध हो गए, जो अरहंत हो गए, जो सत्य के रास्ते पर चले, जो सिद्ध हो गए, जो आचार्य, जो गुरु इस रास्ते तक लेकर आए, उनको थैंक यू। इस ब्रह्मांड में सभी दिव्य शक्तियों को थैंक यू। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी गुरुओं को नमन। ये जीवन जिसने दिया, उन माता पिता को नमन, उनको थैंक यू। अब हृदय से ईश्वर से और उन सभी प्राणियों से क्षमा मांगेंगे। अगर मुझे कोई भी शारीरिक दुख है, कोई मानसिक दुख है, जिस किसी भी कारण से ये दुख आज मुझे महसूस हो रहा है, जिस किसी भी जीव को मैंने किसी भी जन्म में, किसी भी युग में, किसी भी जीवन में, किसी भी क्षण में, किसी भी पल में, जाने अनजाने, मन से, वचन से, काय से किसी के भी प्रति कोई अपराध किया हो, किसी को दुख दिया हो, तो उससे मैं हृदय से बारंबार क्षमा मांगती हूँ, बारंबार क्षमा मांगती हूँ। वो आत्माएं मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और उनको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और उनको शांति का और प्रेम का संदेश भेजती हूँ, और उन सभी आत्माओं से, इस जगत में सभी आत्माओं से बस प्रेम और शांति का संबंध बनाती हूँ।
और जिस किसी आत्मा ने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया है उसको भी मैं क्षमा करती हूँ, हर बंधन से मुक्त करती हूँ। और ईश्वर भी मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अपने जीवन से प्यार करना है। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। आई लव माई सेल्फ। प्यार से अपनी आंखों को हाथों से ढक लेंगे, अपनी आंखों से प्यार करेंगे कि ये आंखें इस संसार को देखने के लिए ईश्वर ने मुझे प्रदान की है। इस खूबसूरत सृष्टि को मैं देखती रहूं। ईश्वर की, धर्म की बातें पढ़ती रहूं इन आंखों से, सुनती रहूं इन कानों से। अच्छा ही सुनूं, अच्छा ही देखूं, अच्छा ही बोलूं, हर समय यही प्रार्थना। आपकी आंखें अपने आप ही सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगी। स्वयं से प्यार करना है। अपने चेहरे को एक बच्चे की तरह अपने हाथों में भर ले। अपने आप को प्यार करे। I love myself। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सभी जीवों के लिए मंगल कामना। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे।
जननी जागे, घर घर शांति सब होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे।